आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं प्रयागराज की, अतीक अहमद और अशरफ की। जी हां, अतीक अहमद और अशरफ जो कि कल जिनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, आज वो सुपुर्दे खाक हो गए। जी हां, उनका पहले पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद उनके आबाई वतन कसारी मसारी में ले जाया गया, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। संगीनों के साय में जनाजा उठा। जनाजे में बहुत कम लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई, सिर्फ परिवार के लोगों को, वो भी पूरी जांच के बाद। जब जनाजा कसारी मसारी के कब्रिस्तान में ले जाया गया तो वहां पर भी बाहरी लोगों को आने से रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान लोगों में गुस्सा था, लोगों में झड़प भी हुई कि आखिर हमें मिट्टी भी नहीं देने दिया जा रहा है, ये हो क्या रहा है। लेकिन पुलिस इंतजामिया ने, सरकार ने किसी की नहीं सुनी, किसी को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ परिवार के लोग ही जनाजे में शामिल हुए और वही मिट्टी दे सके। इसमें जो अतीक के दो बेटों को भी शरीक किया गया। जी हां, अतीक के 5 बेटे हैं, जिनमें से एक असद का इनकाउंटर हो गया है, जबकि 4 बेटे बाकी हैं और उनमें से 2 को वहां पे ले जाया गया जो जिन्होंने मिट्टी दी है। इस मौके पर यह कहा जा रहा था कि जो अतीक अहमद की वाइफ हैं शाइस्ता परवीन, वो भी शरीक होंगे, लेकिन खबर यह है कि उन्होंने जनाजे में शिरकत नहीं की। जनाजे में शिरकत न करना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद शाइस्ता परवीन क्यों नहीं आ रही? क्या वो खौफ की वजह से नहीं आ रही हैं कि गिरफ्तार कर ली जाएंगी, कहीं उनका ना भी मर्डर कर दिया जाए, या फिर अब वो कोई प्लान तैयार कर रही हैं? बहरहाल कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बेटा मारा गया तब भी वो नहीं आई, अब शौहर मारा गया तब भी वो नहीं आई हैं। तो आखिर वजह क्या है? क्या खौफ है या फिर कुछ और है? बहरहाल एक बड़े घर के खातून तो हैं, कुछ ना कुछ तो जहन में होगा। और अशरफ की भी जो 3 बेटियां थी वो जनाजे में लाई गई। बहरहाल घर में ही जो घर के लोग थे वही लोग अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी दे सके। बाहरी लोगों के कतई तौर पर मिट्टी में जाने की इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल हालात जो है अब भी एक तरीके से सनसनीखेज हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 नाफिज है। प्रयागराज में इंटरनेट खिदमात अब भी बंद हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर आ रही है, जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है, जी हां, प्रोफेसर राम गोपाल जो समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इससे पहले भी 1 महीना पहले हमने खबर भी चलाई थी, एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि असद यानी अतीक का बेटा जो है वो इनकाउंटर में मारा जाएगा। यह बात राम गोपाल ने 1 महीने पहले कही थी और फिर वही हुआ। आज से 3 दिन पहले असद का इनकाउंटर कर दिया गया और इसके बाद फिर प्रोफेसर राम गोपाल ने पेशीन गोई की थी और अब अतीक और अशरफ मारे गए। और एक बार फिर प्रोफेसर राम गोपाल ने यह दावा किया है, ये कहा है कि और जो उनके बेटे हैं अतीक अहमद के, वो भी मार दिए जाएंगे। और अतीक के इस मर्डर पर सवाल उठाया है प्रोफेसर राम गोपाल ने। सवाल तो मायावती ने भी उठाया है, सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया है, सवाल असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने भी उठाया है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल ने जिस प्रोफेशनल अंदाज में सवाल उठाया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद का जो ये मर्डर हुआ है ये मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ है। अगर मीडिया ट्रायल न किया जाता तो शायद अतीक और अशरफ का इस तरीके से मर्डर न होता। यह कहना है प्रोफेसर राम गोपाल का। जी हां, और मैं भी कई अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहता रहा हूं कि आखिर ये मीडिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है, क्यों मीडिया ट्रायल के जरिए टीआरपी बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। यहां तक मैंने कहा था कि खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार को भी शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है इस मीडिया ट्रायल के जरिए, कि जोश में आ जाए सरकार और कुछ ऐसा कर दे कि जिससे हंगामा मच जाए। हालांकि सरकार ने अशरफ और अतीक का इनकाउंटर तो नहीं किया, यानी इनकाउंटर में दोनों नहीं मारे गए, लेकिन जो मर्डर हुआ है कैमरे के सामने वो भी किसी खौफनाक हादसे से कम नहीं है। वाकई जिस तरीके से मर्डर हुआ है,
आप देखिए, सब अब फुटेज आ रहे हैं सामने, और जो लोग बता रहे हैं, चश्मदीद जो बयान दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसके अलावा जो प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि अतीक अहमद पर कब तक कोई दोष जो है, कोई इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ है, फिर उनको क्यों माफिया डॉन कहा जाता है, क्यों उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने बम फेंक कर लोगों को मार दिया है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्या उनको माफिया डॉन कहा जा रहा है। यह कहना है प्रोफेसर राम गोपाल का। जी हां, प्रोफेसर राम गोपाल खुलकर बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद के लोगों में चर्चा है कि अतीक के 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक मार दिया गया है और 4 बच्चों को भी मार दिया जाएगा। यह कहना है प्रोफेसर राम गोपाल का। मैं फिर याद दिला दूं कि प्रोफेसर राम गोपाल ने 1 महीना पहले इसकी पेशीनगोई की थी और वही हुआ कि असद का इनकाउंटर कर दिया गया। और बार बार अतीक अहमद और अशरफ भी कह रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, हमें मार दिया जाएगा, हमें बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनने की जहमत नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया कि यह मामला स्टेट का है, स्टेट सिक्योरिटी देगी। लेकिन 17 पुलिस एहलकार वहां पे मौजूद थे, गोलियां चलती रही और वो खामोश तमाशाई बने रहे। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ये बात अलग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही कानून व्यवस्था है। और इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी का बहुत अच्छा है, दावा कर रही योगी सरकार, लेकिन अब लोग ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पर थूक रहे हैं कि यह कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि जहां पे उमेश पाल और 2 सिपाहियों का मर्डर हो जाता है और कुछ नहीं, और फिर इस तरीके से मीडिया के सामने मर्डर कर दिया जाता है। और कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, और हर 6 घंटे पर एक मर्डर किया हो रहा है यूपी में, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहना है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहां है, कहां मेंटेन है लॉ एंड ऑर्डर, क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है, और क्या इसको कोई सुनने वाला नहीं है। राष्ट्रपति हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं वो बोल नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है स्टेट पर भरोसा करो, स्टेट जो है वो किसी की बात सुनने के तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र है कि कौन सा तंत्र है, गणतंत्र है, बुलडोजर तंत्र है, गुंडा तंत्र है, कौन सा तंत्र है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अपोजिशन चीख रहा है, अपोजिशन सवाल कर रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जनादे में लोगों को नहीं जाने दिया गया है कि नहीं जाने देंगे जनादे में, मत जाइए जनादे में। आप क्यों नहीं जाने दिया गया, कैसा डर आपको हो गया, क्यों ऐसा इतना डर आपके अंदर पैदा हो गया। सारी फोर्स तो आपके पास है, सब कुछ तो आपके पास है, तो फिर मिट्टी भी नहीं देने दे रहे हो, कैसा डर है ये, क्यों इतना डर है, क्यों ऐसा काम हुआ। इसका जवाब देना पड़ेगा, आज न सही तो कल जवाब तो इसका देना पड़ेगा। बहरहाल यूपी में जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैली हुई है और अभी रमजान 24वां रमजान है, 5 रोजे और बचे, इसके बाद ईद है। ईद में क्या होगा, खासतौर से प्रयागराज में। और प्रयागराज आज सिक्योरिटी, बात याद आ गई है तो कहता चलूं कि आज उमेश पाल के घर वालों को सिक्योरिटी दी जा रही है, आज वहां किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सवाल यह है कि सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं दी गई, पहले सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, आज सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, आज ये ड्रामा और दिखावा क्यों किया जा रहा है, ये एक सवाल है। और सवाल लोकतंत्र की वजह से है, जब राजतंत्र हो जाएगा तो जाहिर है कि ये सवाल भी नहीं किए जाएंगे। बहरहाल जो भी है, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, खूनी खेल खेला जा रहा है, और कहीं पटाखे बजाए जा रहे हैं, कहीं शहनाइयां बज रही हैं। मौत पर मातम की जगह मौत पर तमाशा हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मनाइए खुशियां, मनाइए खुशियां। और लोग तो ये कह ही रहे हैं, जो मिल्लत के लोग हैं, उनका इतराज ये नहीं है कि अतीक अहमद और
अशरफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? नहीं, एतराज किसी का ये नहीं है। वो सजा उनको मिलनी चाहिए थी। उन पर अगर गुनाह साबित होता तो उन्हें फांसी की सजा दी जाती। कोई बोलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान ये कहते रहे कि हम माफियाओं के साथ, दहशत गर्दों के साथ, आतंकवाद के साथ कभी खड़े नहीं हुए। आपको याद होगा कि यहां तक कि मां बाप ने अपने बच्चों को भी हवाले कर दिया है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जेल के अंदर कर दो। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। लेकिन सवाल यह किया जा रहा है कि आप क्या दिखा करके इन लोगों को मार रहे हैं, क्या माहौल बना रहे हैं। और जिस तरीके से मजहबी नारा लगाया गया और उसके बाद मारा गया, ये क्या है? क्या क्यों मजहबी नारा लगाया गया? अगर वो किसी गिरोह के थे तो मजहबी नारे की क्या जरूरत थी? ये मजहबी नारा क्यों लगाया गया? ये सवाल है। सवाल बहुत है। बहरहाल तो मैं यही कहूंगा कि जो अलर्टनेस सरकार आज दिखा रही है, क्या पहले नहीं दिखा सकती थी? क्या अतीक को सिक्योरिटी नहीं दे सकती थी? अगर अतीक को सही सिक्योरिटी दी जाती और जो जांच एजेंसियां, जो खुफिया तंत्र है हमारा, अगर सही काम करता, ये कांड न होता। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर राम गोपाल ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरे नकाब हो जाएंगे जिस दिन इसकी सही जांच होगी। तो सवाल यह है कि क्या इसकी सही जांच होगी? प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि पुलिस के हाथ में अतीक और उनके भाई अशरफ की हथकड़ी थी। यह सुनिश्चित हत्या की गई है। जांच करने वाली एजेंसी सही होंगी तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। ये किसकी तरफ प्रोफेसर राम गोपाल इशारा कर रहे हैं? बहरहाल आज न सही तो कल जो पर्दे में है वो बेनकाब होकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।